ये आप देख सकते हैं, मैं BSP न्यूज़ 24 से अतर सिंह बोल रहा हूँ। ये मृतक के चाचा हैं जो अपने भतीजे के मृत्यु पर ये बता रहे हैं कि मेरे भतीजे को मामा के द्वारा बुलाया गया, जो कि अनूपपुर रेत खदान में रहता था। शहडोल जिले के व्यवहारी में मनीष कुमार चतुर्वेदी उर्फ मोनू पिता स्वर्गीय रंगलाल चतुर्वेदी ग्राम साखी का रहने वाला था, जो कि अनूपपुर में रेत खदान का कार्य करता था। उसके मामा के द्वारा उसे फ़ोन कर अपने गृह ग्राम बारात 26 फरवरी को बुलाया गया, जहां पर मनीष कुमार चतुर्वेदी उर्फ मोनू 26 फरवरी को रात्रि के समय बगीचे में जाकर आम के पेड़ पर फांसी लगा लिया। मनीष कुमार चतुर्वेदी के मामा जब उसे सुबह ढूंढे तो उन लोगों ने देखा कि वह आम के पेड़ पर फांसी के फंदे से झूल रहा था। उसके बाद तत्काल उन लोगों ने उसके घर ग्राम साखी उसके चाचा लोगों को फ़ोन के माध्यम से बताया कि आपका भतीजा मनीष कुमार चतुर्वेदी उर्फ मोनू आम के पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। उसके तत्काल पश्चात मनीष कुमार चतुर्वेदी के परिवार वालों ने थाना व्यवहारी में जाकर FIR दर्ज कराई। उसके पश्चात मृतक के परिजन मृतक के मामा के गांव बराज के लिए निकल गए। वहां पर पुलिस के द्वारा बॉडी को पेड़ से उतारा गया एवं पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद मृतक की बॉडी घर वालों को अंतिम संस्कार के लिए घर वालों को सौंप दी गई। मृतक के घर वालों के द्वारा जब FIR की रिसीविंग कॉपी मांगी गई तो थाना व्यवहारी से यह कहकर उन्हें वापस भेज दिया गया कि अभी प्रिंटर खराब है, इसलिए FIR की कॉपी नहीं मिल पाएगी। आपको बताते चलें कि 26 फरवरी को घटना घटने के बाद जब मृतक के परिजनों को किसी भी प्रकार से थाना व्यवहारी के द्वारा कोई आश्वासन नहीं मिला तो उन लोगों ने पुलिस अधीक्षक महोदय के पास न्याय की गुहार लगाई, जहां से एक पुलिस अधिकारी को शहडोल के लिए जांच हेतु व्यवहारी थाना भेजा गया। उसके पश्चात शहडोल से भेजे हुए अधिकारी थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह पटेल को एवं 2 ASI के साथ मौका स्थल पर जांच करने के लिए गए, जहां पर अधिकारियों के द्वारा फिर से घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया एवं मृतक के मामा परिवार से पूछताछ की गई। वहीं जब हमारे संवाददाता अतर सिंह के द्वारा व्यवहारी थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह पटेल से पूछा गया कि 26 फरवरी की घटना है, अभी तक इस पर क्या कार्रवाई हुई, तो उनके द्वारा बताया गया कि जांच चल रही है, बहुत जल्द खुलासा हो जाएगा। एवं शहडोल से जो टीम आई थी उनसे भी हमारे संवाददाता ने जानकारी ली और उनके द्वारा भी बताया गया कि निष्पक्ष जाँच होगी, दोषी जो भी होगा वह बख्शा नहीं जाएगा, जल्द से जल्द हम खुलासा करेंगे। देखिए ब्लॉक रिपोर्टर अतर सिंह की है खास रिपोर्ट। वो आपके यहाँ आए थे, उनके घर वालों का कहना है कि आपने उनको फ़ोन करके बुलाया था, तो आप किस लिए उनको बुलाए थे? उनको मैं एक तो मेरे यहाँ पहले वहाँ इंदौर में रहते थे, लॉकडाउन में जब वो आ गए लॉकडाउन में तो उनका भाइयों का तालमेल अक्सर नहीं होता था। दफ़े जहर भी खा चुके थे 4 महीने पहले। भाई लड़ते थे तो बहन भी बोला करती थी कि ऐसा है कि कभी वहाँ चला जाता था तो 2-4 रोज उसको रहने नहीं दिया करो, परेशान मत किया करो, तो आ जाता था। इसके बाद जो रेत खदान में काम करता था ये अनूपपुर में, तो मेरा साक्ष्य भी था, गवाह भी था। वो एक मेरे मामा जी बस 76 करवाए थे कुछ जमीन उनके संतान को कोई नहीं था, मेरे नाम से बस यह मेरा कुछ बात होगा रेत खदान में नहीं, वो रात में फांसी रात में लगा लिए, वो 26 तारीख को। आपको कितनी समय पता चला? मेरे को सुबह पता चला। आपने घर वालों को सूचना दी? मैं मेरे बच्चों लोगों को वहाँ उधर पानी लगाने का तो सूचना सुबह पता चला, तो फिर हम लोग उनके चाचा जी को भांजी जी को खूब सूचित किए जी। फिर वो लोग आपके पास आए कि पहले थाना गए? वो थाना गए, हम भी थाना गए, तो वो वहाँ लिखा डाले थे, जैसे वो लिखा पढ़ा चुके तो हम भी लोग पहुँचे थाना। उनका कहना है कि उनको आपने बुलाया फ़ोन करके, इनको मृतक को मैं फ़ोन करके नहीं बुलाया। अनूपपुर में था वो, उसे आपने फ़ोन करके बुलाया कि कोई गवाही देना है आपको जी। वो आपके यहाँ आया जी। किस कारण से उसने आत्महत्या की या उसे किसी ने मारा जी। ये आपको क्या लगता है? उसने आत्महत्या की या किसी ने उसको मार के वहाँ टांगा? मेरे को इसके विषय में तो जानकारी नहीं है कि कोई मार के उसको टंगा दिया। नहीं, आपको क्या लगता है उसने आत्महत्या की? मेरे को तो ऐसे लगता है कि वो आत्महत्या है, क्योंकि मेरे को ऐसा समस्या तो पता नहीं चल रहा कि मेरे ऐसे कोई आत्महत्या उसने की अपने मामा के घर में। ऐसा क्या वजह हो सकती है कि उसने आत्महत्या अपने मामा के घर में आकर की? उसने अपने घर में आत्महत्या नहीं की, आपके घर में की, इसका वजह क्या हो सकता है?
मेरे यहाँ वो ज़्यादातर आपके पास ही रहा? ज़्यादातर उसके बारे में आप जानते नहीं, हैं? ज़्यादातर मेरे पास नहीं रहता था श्रीमान जी। मेरे पास कभी जैसे भांजा है मेरा, कभी रोज दो रोज के लिए वो आता था, और उसके पास खुद की गाड़ी थी, यहाँ भी आता तो घंटे 2 घंटे हमको समय देता था। आपको ऐसा नहीं लगता कि उस किस कारण से आत्महत्या की? आपको इसकी जानकारी नहीं? वो मेरे को ऐसा वो जो बता रहा था कि मेरे को वहाँ डीएम साहब ने भगा दिए हैं वहाँ के खदान से, उसमें टेंशनाइट रहता, तो कुछ भाई से भी टेंशनाइट रहता। इस एक कारण मेरे को लगता है कि इस साल से उसने अपना किया। आपका क्या नाम है? मेरा शेष समय चतुर्वेदी। वो आए थे तो अपने से आए थे कि फ़ोन करके आपने बुलाया था? उनको आपने बुलाया था फ़ोन करके कि वो अपने से आए थे? उनको मालूम था कि एक गवाही के लिए किसी नाम की है, तो वो खुद आ गए थे। यही तो आपने फ़ोन किया था या नहीं किया? मैं फ़ोन पहले किया था। कब किए थे? मेरे को डेट मालूम नहीं है, नहीं पे मैं बताया था उनको कि 1 तारीख को ये गवाही। क्या नाम उनका? उसका नाम मनीष कुमार चतुर्वेदी है। वो क्या करते थे? वो अनूपपुर में रेत खदान में ड्यूटी करता था। तो वो यहाँ क्या करते थे? हमको उसका यही ममियाँ पता और नहीं। है। उसका ममियाँ और है। उसको बुलाया किसने? अब उसके मामा बुलाए होंगे, अब ये मामा जाने, मैं तो कोई जानता नहीं हूँ। मेरे जानकारी में तो अनूपपुर में है। इसके बाद आपको जानकारी कैसे मिली? मामा, उसका छोटा मामा 27 को 7:45 बजे फ़ोन लगा करके मेरे को बताया कि मोनू, उसका मोनू भी नाम, घर का नाम मोनू था। पूरा नाम क्या था? उसका नाम मनीष कुमार चतुर्वेदी उर्फ मोनू। तो वो फांसी लगा लिए। इतना बताने के बाद फ़ोन काट दिए। फिर 10 मिनट बाद दूसरे मामा शेषमणि चतुर्वेदी ने फ़ोन करके बताया कि मोनू फांसी लगा लिए। तब मैं बोला कि देखो शायद जीवित हो, देखो उसको, तो बोले कि नहीं, मर गया। अब फ़ोन काट दिए। तब हमको मालूम हुआ। फिर आप लोग आए? फिर मैं 8 साढ़े 8 बजे मैं व्यवहारी थाना आया और शेष घर के लोग सब यहाँ आ गए। मैं और कृष्णकांत चतुर्वेदी जो मेरा चचेरा भाई है, हम दोनों थाने रुक गए रिपोर्ट करने के लिए, पुलिस को अपने साथ लाने के लिए। वहाँ मैं लगभग 10 साढ़े 10 तक बैठा रह गया। पुलिस रिपोर्ट करती रही, लिखती रही, चल रहे हैं। इसके बाद चलने के बाद मैं बोला कि सर वो पावती भी देंगे हमको रिपोर्ट की, तो बोले सर्वर नहीं चल रहा है, प्रिंटर नहीं चल रहा। मैं आ गया यहाँ उनके साथ। मैं अपनी गाड़ी से आया, वो अपनी गाड़ी से आए। वो यहाँ पहले पहुँच गए, मैं पीछे पहुँचा। आने के बाद कार्रवाई, मेरे आने के बाद ही कार्रवाई शुरू हुई। मैं तीसरे दिन फिर से गया। उनको जो घर में स्थिति हमारी गुजरी, विवाद हुआ मामा की लड़की और माई के समक्ष, जो ये बोली कि अगर कोई कार्रवाई होगी तो मैं फांसी लगा लूँगी। वहाँ से मेरे को शंका बनी, तो मैं उसकी सूचना पुलिस को देने आया। याई साहब से बात किया, बोले वो हैं महेंद्र सिंह। ठीक, तो उनको आप जाओ लिखा दो। उनको उनके पास गया, उनको लिखाया कुछ बातें, उन्होंने कुछ बातें लिखी, और जो मेन बात हमने जिस बात को लिखाने आया उसको नहीं लिखे। पुलिस से आपको क्या दिक्कत? पुलिस से हमको ये दिक्कत है कि हमने जो रिपोर्ट किया उसकी कापी हमको नहीं दी गई। मैं 13 तारीख को जब गया तो उसमें जो बात मैं नहीं लिखाया हूँ वो भी लिखा मिला मुझे, और उसके पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो मैं लिखा रहा हूँ वो नहीं लिखा पाया आपको गया। शंका किसके ऊपर है? हमको शंका इस बात पर है कि मामा को इस बिंदु की जानकारी है कि उसकी मृत्यु कैसे हुई है। आपको मामा के ऊपर शंका है, अथवा मामा मारा या कि मामा को मारने वाले की जानकारी है, इसलिए इन्हें ये कह रहे हैं कि केस दबाओ। ये आप देख सकते हैं, मैं BSP न्यूज़ 24 से अतर सिंह बोल रहा हूँ। ये मृतक के चाचा हैं जो अपने भतीजे के मृत्यु पर ये बता रहे हैं कि मेरे भतीजे को मामा के द्वारा बुलाया गया, जो कि अनूपपुर रेत खदान में रहता था। वो यहाँ आने के बाद वो यहाँ ये जो देख रहे हैं आप, एक 10 गज की दूरी है, वो जो पेड़ है उस पर उसने फांसी लगा ली और आत्महत्या कर ली। जब उनको सुबह 10 बजे करीब, साढ़े 8 बजे करीब इनको बताया जाता है कि आपका भतीजा फांसी लगा लिया है, तो अब ये लोग आते हैं कहाँ? व्यवहारी थाने में रिपोर्ट लिखाते हैं और वहाँ से पुलिस के साथ ये यहाँ आते हैं। अब इन्हें शंका है कि इनके मामा इनको बुला करके किस कारण से उसने फांसी लगाई, किस कारण से, कारण सामने है सर। ये तो जांच पर पता चलेगा। ये है कारण, इसकी कई फोटो मिली हैं, वीडियो बनी हुई है। अब ये तो जांच पर पता चलेगा कि
जिसने फांसी लगाई वो किस कारण से फांसी लगाई? अब 27 ये 26/2/2021 को रात में ये घटना हुई है। सुबह आप लोगों को पता हमको चला, 7:45 आप बजे लोग मालूम सुबह आए। आज एसडीओपी साहब ब्यौहारी और कुछ अधिकारी शहडोल से भी आए थे जो जांच करने के लिए आए थे और उन्होंने परिजनों को आश्वासन दिया है इसकी पूरी निष्पक्ष जांच होगी और इस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। अनूपपुर से क्यों आया था? किसने बुलाया था? शेषमणि चतुर्वेदी ने शेषमणि मोहम्मद किस माध्यम से आया था? फोन किए थे? क्या हुआ था? फोन किया गवाही था। थी उसकी, अभी उसकी जमीन का गवाही था। तो इसी वही के तो शंका जा रहा कि भाई हो मामले में सकता बुलाए है थे। कि जमीन में जिसकी जमीन में गवाही है वो भी ये कर सकते हैं। उनका क्या नाम है? और आप लोगों को सूचना नहीं थी बुलाया तो? मामा की नहीं, जमीन हमको है। पता नहीं था। वो 5 दिन यहाँ रह गया पर हम लोगों को ये पता किसी नहीं था को कि पता उसने नहीं यहाँ है। न मामा बताए, न मामा के लड़के बच्चे बताए, न वो खुद बताया। मामा का क्या नाम? मामा का नाम शेषमणि शेषमणि चतुर्वेदी, पिता स्वर्गीय रामचंद्र चतुर्वेदी। किस गांव के रहने वाले हो? स्थान? और एक मामा ददन नहीं ब्रज किशोर उर्फ ददन चतुर्वेदी, पिता रामचंद्र चतुर्वेदी, ग्राम बराच, थाना व्यवहारी। और मैंने बहुत बार फोन भी लगाया, 50 बार मैंने सब फोन उसका 5 बंद। मोबाइल मैंने 50 बार फोन लगाया, किसी ने रिसीव नहीं किया सर। फिर मैंने 10 बार जब सर, मामा को लगाया फोन, रिपोर्ट दर्ज कराया, उसकी कापी नहीं मिली। एक बात। दूसरी बात, 5 दिन पहले से वो यहाँ है। जब मैं यहाँ आया तो ये मामी उनकी यहाँ पाँव पकड़ के मेरा लिपट कर रोने लगी। अब बोली आज 4 दिन हो गया आए यहाँ, 4 दिन आए हो गया, आज ये हालत हो गई। और हम किसी को ये पता नहीं है कि वो 4 दिन 5 दिन से यहाँ है। वो रहता अंबिका अनूपपुर में, रेत खदान में नौकरी करता रहा। फिर इसके बाद आप लोगों का कथन था, मामी लोगों का, कि ये कार्रवाई क्या करना है, क्या नहीं करना है ना, ये चर्चाएं होती रहीं। मैं तीसरे दिन इन लोगों को सबको भोजन करने जब बैठा 2 बजे, तो इनको बोला कि देखो ऐसा है, कार्रवाई अपन करेंगे तो मामा पहले फंसेगा, क्योंकि मामा के यहाँ उसकी मृत्यु है। तो आप लोग भाई सोच समझ लो, है ना, इसके बाद फिर आगे काम कार्रवाई हो। तो ये माई थी और ये लड़की भी वहीं थी। ये दोनों वहाँ इस तरह से गर्जना किए उछटे कि मेरे पापा मम्मी को कुछ भी होगा तो मैं यहीं फांसी लगा करके मर जाऊंगी। मैं सब लोगों को धन्यवाद मैं एकदम से अकबका गया मेरे को कि मतलब शंका वहाँ से साबित हो गई। मैं फिर आया वहाँ से, 1 घंटे वेट किया, किसी तरह इन लोगों को शांत किया, हाथ गिनती किया, शांत रहो। फिर इसके बाद मैं आया श्रीमान जी के पास, इस बिंदु को लिखाने आया। हम आए, उसकी माँ आई, ये आए, ये भी आए, थाना आए। थाना में इनको श्रीमान जी को मैंने उसको लिखाया। फिर जो उस दिन रिपोर्ट किया, उस दिन बोले कि सर्वर नहीं चल रहा है, प्रिंटर नहीं चल रहा, उसकी रिसीविंग नहीं मिली है, उसकी दे दो। उस दिन भी मतलब तीसरे दिन भी उसकी रिसीविंग मेरे को प्राप्त नहीं हुई। फिर वो जो लिखाया उस बिंदु में भी जब मैं फाइल में देखा तो ये मैं बिंदु की सूचना देने आया कि इस तरह वो लड़की बोल रही है मेरे घर में और भी कोई घटना, अप्रिय घटना घट सकती है, तो इसको लिख लें और सूचित हो पुलिस हमारे बिंदु को। वो बिंदु भी श्रीमान जी के द्वारा उसमें नहीं लिखा गया। आप ही लिखे हैं, तो अब तो बुला आप ही का कल फाइल में है। अब तो साहब बुला रहे हैं, जो भी बोलना है ठीक। फिर और मेरी जांच जो है ये है कि यहाँ पर फांसी लग सकती है कि नहीं, नंबर 1, फांसी से मृत्यु हो सकती है कि नहीं, शरीर में कोई चोट चपेट खरोच के निशान हैं कि नहीं, ठीक है, अपने से फांसी लगा सकता है कि नहीं, क्या किसी ने मार के उसको लटका दिया, इन सब बिंदुओं पर है। किंतु श्रीमान जी मेरा निवेदन, अपने से ही वो फांसी लगाया है, पर लगाया क्यों इस बिंदु का भी तो जवाब मामा लोग ही बता पाएंगे, मैं तो नहीं बताऊंगा। हमें लोग जांच करें, उसी की जांच है, ठीक है ना, मेन उसी की जांच है। मामा बुलाए हैं, कहीं पेशी चलती है, उसको गवाही बनाए हैं। मामा जो हैं ये उसको गवाही बनाए हैं। कहीं करोड़ों की संपत्ति वसीयत कराई गई है आप अपने मामा की,
ये मामा है शेषमणि। देखिए कोई मामा का क्या रिलेशन है आप वो इसे जांच का विषय है, आप जो बोलना सब बता देंगे आप। जांच का विषय है, ठीक है ना। लेकिन ये अपन को जांच करना है कि कोई क्या उसको मार के लटका दिया क्या। ठीक है, तो बता रहे हैं ना वो कारण वो दूसरा बता रहे हैं। उसमें अब हमको आज तक जो हमने रिपोर्ट लिखाया उस रिपोर्ट में मैं ये नहीं कुछ बताया श्रीमान जी को। आप बता दीजिएगा, बयान में बता अभी तो दीजिएगा। मिला मेरे को कि 26 को मेरे घर से गया है। अरे अभी तो जांच चल रही है, इतने जल्दी थोड़ा बता। सुनो तो अभी बयान में आप सुधारवा देना। हाँ, कोई बड़ी बहुत बात थोड़ी है। जो बताना आप बता। ठीक है, तो चेंज कर दिया गया बिंदु वो रिपोर्ट जो लिखी है वो नहीं। अरे मैं तो आपके सामने मैं तो आपके साथ यहाँ पे हूँ। मरना नहीं चाहिए सर। मैं तो यहाँ पे DI साहब की वो इनके भाई साहब हैं, अच्छी मित्रता है। पहले तो मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पे। जी आपके पहले मैं पहुँच गया हूँ और आपके बाद ही गया हूँ यहाँ से मैं। जी ठीक है। और जो कुछ है DSP साहब के ऑफिस से जाके जैसा जो इसीलिए तो हमने अपनी गुहार वहाँ लगाया। सर उसके पहले भी वो 4:30 बजे मेरे पास उसी दिन फोन लगाया है कि दीदी मेरे पास पेट्रोल के पैसे नहीं है, 2005 भेज दी मुझे। और किसी के पास भी फोन तो लगाया है। मेरे पास 10 बजे रात में सर लगा, ये नहीं बोला सर, ऐसा बोला कि भैया तकलीफ मत मानना। नहीं तो वो बोला मैं जा रहा हूँ, मैंने ऐसे बोला हूँ। जो सही पहले बार में नहीं सर, तो मैंने रिकॉर्डिंग है, मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी है सर, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं झूठ क्यों बोलूँगा। आत्महत्या का कारण जानना चाह रहे हैं। आत्महत्या का कारण उसने फांसी ही लगाया, पर क्यों लगाया? मेरा निवेदन बस इस बिंदु पर है, तो इस बिंदु की अथवा कोई मारा तो मामा के यहाँ, तो मामा लोग न पता का जानकारी लेंगे। मैं तो नहीं आता। अनूपपुर में मैं भी रहती थी, मेरे पास ये भी वहीं थी। खदान के पास अपने जीजा के साथ करता था खदान। आया सर उस दिन वो बोला भी दीदी मुझे पैसे चाहिए है, वो भी है ना। सबको पढ़ लिया हूँ, मैं पढ़ लिया हूँ। मॉर्निंग में लेके आना ना, अभी हम दूसरी को जांच करके जाएंगे। सर ऐसा करना चाहिए, लेकिन किसी का अरे सुनो आपको दुख है, आपको सबके बयान होंगे, दोनों पक्षों के मामा लोगों के भी होंगे, मामा भाई हमारे तरफ से भी हमको हमारा भांजा तुम्हारी बयान होंगे। ठीक है, क्या है वो एक उसमें उठे भाइयों को यहाँ लड़ो मत आपस में, आपसे यहाँ मत लड़ो आपस में, बुलाएंगे सबको बुलाएंगे, बयान करेंगे, है ना। यहाँ मत लड़ो आप, ठीक है। नहीं, हमको तो संतुष्टि है STO साहब से। सर इस पे थोड़ी सा ब्रेक दे दीजिए बस। उसके लिए आपसे इस संबंध में SOP व्यवहारिक वो जांच करेंगे, सबको बुलाएंगे, आपको बयान लेंगे। अभी तो जो जांच में है कि लगता है फांसी लगाया है, किन कारणों से लगाया है इसकी जांच। यहाँ घटना हमको जानकारी चाहिए। मामा हूँ मेरा सभी बिंदुओं पर जाओ। ऐसा किसी बात थी कि एक मामा को डायरेक्ट इल्जाम लगा रहे हैं। अरे आपस में मत लड़ो आप लोग यहाँ पे, आप सबके बयान होंगे अलग, सबके होंगे अलग अलग। मृतक के परिवार का कहना है कि हमने जो लिखाया था उसमें कुछ बिंदु जो भी बात है उनके सारे बयानों में लिखी जाएगी। अभी जांच चल रही, जांच खत्म नहीं हुई, जो भी आएगी जांच उसमें निष्कर्ष निकाला जाएगा। आप लोग आपस में मत लड़ो, नहीं जो भी आपको बयान देंगे इनको बुलाएंगे सबको, ठीक है। वो आपको बुलाएंगे, आपस में मत लड़ो, नहीं वो नहीं लड़ाई झगड़ा, हमसे लड़ाई झगड़ा जी सर, उनका नंबर लेना, इनको बयान के लिए बनाना, इन लोग कुछ कहना चाह रहे हैं, वो भी जो उनका नंबर है अपने पास है। कल से आप लोग आ जाए। आप क्या हो? मैं फोन कर दूंगा आपको, हम फोन नंबर तो आपका है मेरे पास। ये हमें 11:30 से 3 तक विद्यालय में रहता हूँ। तो आप उसकी बात आ जाइएगा या 3 बजे, 3 बजे जैसे आपको सुविधा लगे।